हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट टूर पैकेजेस। हमें बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज होती है वो टूर पैकेजेस ही होती है जो हमें क्रिएट करने हैं। जो होटेलियर्स है, डीएमसीज है, एक्टिविटी प्रोवाइडर्स है, जो उनसे कांटेक्ट करना होता है और एक अच्छा सा टूर पैकेजेस हमें अपने जो कस्टमर है उनके लिए क्रिएट करना होता है। तो इसमें यही डिस्कस करेंगे कि हम हाउ टू क्रिएट टूर पैकेजेस। बहुत सारी डेस्टिनेशन है, जैसे कि आपको पता है इंडिया में बहुत सारे डेस्टिनेशन है जो इंडिया में ट्रैवल करते हैं लोग, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, कश्मीर, लद्दाख। अगर मैं साउथ की बात करूं तो वहां पे केरला, अंडमान, लक्षद्वीप, ये बहुत सारी डेस्टिनेशन है इंडिया में। इंटरनेशनली भी बहुत सारी डेस्टिनेशन है, जैसे थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यूरोप। बहुत सारी डेस्टिनेशन है जिनके टूर पैकेजेस आपको क्रिएट करने हैं और उन टूर पैकेजेस की फिर मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करके लीड जनरेट करनी है। सेल्स टीम उनसे बात करेगी, कस्टमर में कन्वर्ट करेगी। ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करेगी। ये हमारा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल है बेसिकली। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट टूर पैकेजेस। तो जैसे कि बहुत सारी डेस्टिनेशन होती है तो हमें किस तरीके से, सबसे पहले तो डेस्टिनेशन पिक करनी है हमें कि किन डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस में हम डील करना चाहते हैं। उसके अदर देन फिर हमें डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि जो डेस्टिनेशन है वहां के जो सप्लायर्स है, जो डीएमसीज है, उनसे कांटेक्ट करना है। या वहां पे अगर हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं तो वहां के होटेलियर्स, कार कैब प्रोवाइडर्स, एक्टिविटी प्रोवाइडर से भी हम कांटेक्ट करके अपने पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी डेस्टिनेशन की टूर पैकेजेस क्रिएट करना चाहते हो। मीन्स आप कौन सी डेस्टिनेशन में डील करना चाहते हैं। जब आप अपना ट्रैवल एजेंसी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जिस डेस्टिनेशन की अच्छी नॉलेज है, जहां पे आप गए हुए हो, उसके बारे में आप जानते हो, तो उन डेस्टिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल दिल्ली में ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, दिल्ली के आसपास आप देखो हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, कश्मीर, लद्दाख, ये डेस्टिनेशन है नॉर्थ इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस किस डेस्टिनेशन की नॉलेज है, कहाँ पे आपने विजिट किया है, तो उस डेस्टिनेशन के बारे में आपको पता है तो आप अच्छे से फिर टूर पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और किस डेस्टिनेशन के पैकेजेस आपको क्रिएट करने हैं तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जब भी आप पैकेजेस क्रिएट करते हैं तो कस्टमर को भी अगर आपको बताना है तो सबसे पहले डेस्टिनेशन के बारे में आपने जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो शॉर्ट में इंफॉर्मेशन है कि मनाली आपको हिमाचल में ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, वहां पे वाटरफॉल है, आप वहां पे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, होटल में स्टे कर सकते हैं, ये लोकेशन आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, इतना दिल्ली से इतना टाइम लगता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप डेस्टिनेशन के बारे में बता सकते हैं जब भी आप टूर पैकेजेस क्रिएट करते हैं। इसके बाद वहां पे जो प्लेसेस टू विजिट कौन कौन सी है, प्लेसेस टू विजिट फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं मनाली की बात करूं तो वहां पे, अगर लोकल की मैं बात करूं, लोकल साइट सीन में, तो वहां पे मनाली माल रोड हो गया, हिडिंबा देवी टेम्पल हो गया, वन विहार हो गया, मोनेस्ट्री हो गई, क्लब हाउस हो गया। तो इस तरीके से वहां पे कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, अब ये कितने टाइम में कवर कर सकती है कस्टमर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि इसमें एक लोकेशन को विजिट करने में बेसिकली कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में ये जो 4-5 लोकल जो डेस्टिनेशन है वो कवर कर सकते हैं। फिर उसके अदर देन थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो वहां पे सोलांग वैली, जोगनी वाटरफॉल, जो वशिष्ठ टेम्पल, इसके अदर देन सीसू विलेज, कोकसर, रोहतांग पास, और वो इसके अदर दिन बात करूं तो वहां पे थर्ड डे की अगर हम बात करें, अगर किसी को एक्सप्लोर करना है तो वहां पे कुल्लू में जा सकता है। अगर उससे भी और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो मणिकरण वगैरह, मणिकरण गुरुद्वारा में विजिट कर सकते हैं, कसोल विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि वहां पे प्लेसेस टू विजिट कौन कौन सी, एक्टिविटीज कौन कौन सी, जैसे मनाली में पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, इस तरीके की एक्टिविटी फेमस है वहां पे। अगर मैं ऋषिकेश की बात करूं, वहां पे बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, इस तरह की एक्टिविटी वहां पे फेमस है। लोग रिवर राफ्टिंग करने के लिए, बंजी जंपिंग करने के लिए स्पेशली जाते हैं। गोवा की बात करूं तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वहां पे। तो इस तरीके की आप लोकेशन पे देखो। सबसे पहले तो डेस्टिनेशन के बारे में, सबसे पहले तो डेस्टिनेशन ही कौन सी आपको प्रमोट करनी है, उस डेस्टिनेशन के बारे में, डेस्टिनेशन को लर्न करना पड़ेगा आपको। डेस्टिनेशन लर्निंग पे भी हम वीडियो बनाएंगे आने वाले वीडियोस में। उसके अदर दिन वहां पे प्लेसेस कौन कौन सी है विजिट करने के लिए, एक्टिविटीज कौन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग फिर
आप पैकेजेस क्रिएट करना शुरू करोगे। अब डेस्टिनेशन फॉर एग्जांपल वहां पे किसी भी लोकेशन में 20 डेस्टिनेशन है फॉर एग्जांपल एक्सप्लोर करने के लिए। अब उसमें से आप लगा सकते हैं कि कौन सी टॉप डेस्टिनेशन है जहां पे ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। अब कोई कस्टमर है कि वो चाहेगा कि मुझे कम टाइम के लिए, मेरे पास 2 दिन का ही समय है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको वो लोकेशन सजेस्ट करना कि आप इन लोकेशन पे जा सकते हैं, ये मस्ट विजिट लोकेशन है उस डेस्टिनेशन की। अगर आप कम टाइम के लिए जा रहे हैं तो उस डेस्टिनेशन पे ये लोकेशन आप कवर कर सकते हैं। इसके अंदर किसी को चाहिए कि मुझे तो 4-5 दिनों के लिए जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करना है। किसी को चाहिए कि मुझे तो वहां पे 10-15 दिनों के लिए जाना है। अभी वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर था, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का, जो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम माउंटेन भी कर सकते हैं। अभी जो कल्चर चला हुआ था तो उसमें क्या है कि लोग ज्यादा ज्यादा दिनों के लिए, 1-1 महीने तक के लिए जाते थे वहां पे। तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप वर्क भी वहां पे करो, और जब आपको 1-2 घंटे का टाइम हो बीच में तो आप इन डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हर तरीके के कस्टमर बेसिकली आपको मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले तो डेस्टिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी डेस्टिनेशन और किस कस्टमर को कितने टाइम के लिए जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर उन्हें सजेस्ट करना। प्लेसेस टू विजिट एक्टिविटीज, जैसे मैं आपको एक बिल्कुल अब एग्जांपल बताऊंगा। जैसे अभी हम ओली गए थे, ये जैसे है उत्तराखंड में है ये ओली डेस्टिनेशन, आपको पता भी होगा। तो इस तरीके से फिर आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है। देखो सबसे पहले ओली के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई। ओली के बारे में जैसे यहाँ पे हो गई, ओली ओली के बारे में हमने बता दी कि इस तरीके से ओली यहाँ पे आप कर सकते हैं, ओली टूर कर सकते हैं। किस तरीके से ओली के बारे में यहाँ पे बता दिया, कितने मीटर पे है, कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डेस्टिनेशन के बारे में बता दी, प्लेसेस टू विजिट वगैरह। उसके बाद आइटनरी, कंप्लीट आइटनरी हमें बता दी कि अब वो डेस्टिनेशन तो हमने डिसाइड कर ली, अब कंप्लीट आइटनरी के अकॉर्डिंग कैसे एग्जीक्यूट करना है कस्टमर को। कंप्लीट टूर पैकेज तो वही होगा ना कि जब भी आप कस्टमर को बता रहे हैं तो कंप्लीट डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, कैंसिलेशन पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी फिर कस्टमर को। उसके बाद जैसे डे 0 कि भाई हम यहाँ से बोर्डिंग फ्रॉम दिल्ली, कि हम यहाँ पे इकट्ठा होंगे, इस तरीके से मेट्रो पे मिलेंगे और कैप्टन के साथ मिलेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चल पड़ेंगे। डे 1 में हमारा क्या होगा कि हम ओली पहुंच जाएंगे, वहां पे स्टे वगैरह करेंगे। डे 2 में ओली चेयरलिफ्ट, स्कीइंग एंड गोरसन बुग्याल ट्रैक। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस तरीके से होगा। तो आपको इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें अगर आप कस्टमर के लिए रेडी करोगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। डे 3 में क्या होगा कि इस तरीके से हम जोशीमठ जाएंगे और वहां पे विजिट वगैरह करेंगे, नरसिंह टेम्पल है वहां विजिट करेंगे। तो ऋषिकेश स्टॉप लेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे और अगली सुबह तक हम टेंटेटिवली हम 6 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये कंप्लीट आपको प्लेसेस टू विजिट कौन कौन सी है, एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं, तो कंप्लीट आपने आइटनरी बना के कस्टमर को दे दी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंक्लूजन। अब यहाँ पे जो 4th पॉइंट है, इंक्लूजन क्या क्या रहता है। इंक्लूजन में देखो क्या क्या रहेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, 2 नाइट स्टे रहेगा, ब्रेकफास्ट डिनर रहेंगे, मॉर्निंग टी, इवनिंग स्नैक्स वगैरह रहेंगे, बोनफायर, लाइट म्यूजिक, एक्सपीरियंस, ट्रैक गाइड। तो इस तरीके से बेसिकली इंक्लूजन हो जाता है कि बेसिकली जो टूर पैकेजेस आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूजन रहता है। एक्सक्लूजन क्या क्या है कि जो भी आप एक्स्ट्रा टिकट्स वगैरह ले रहे हैं, कोई भी आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रिंक, फूड, टी, स्नैक्स वगैरह आप ले रहे हैं, एनीथिंग विच इज नॉट मेंशन्ड इन इंक्लूजन। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको करनी होगी। और बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक डिले हो जाता है रोड कंडीशन की वजह से, वेदर की वजह से, पहाड़ों में जैसे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है उसकी वजह से, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना है कि उससे रिलेटेड जो भी इशू रहता है तो वो इंक्लूड नहीं है इसमें। लाइक मतलब अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कस्टमर को खुद ही मतलब हैंडल करनी पड़ेगी बेसिकली। कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई वेदर खराब हो गया, उसकी वजह से डिले हो रहा है, तो उसमें तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती। रोड की कंडीशन खराब हो गई है, लैंडस्लाइड हो गई हो तो उसकी वजह से डिले हो रहा है, तो उस केस में कस्टमर को भी समझना होगा कि ये इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो ये आपको बताना है उसमें। ये इंक्लूजन हो गया। अब पेमेंट पॉलिसी क्या क्या रहती है कि पेमेंट पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी कि पेमेंट सबसे पहले कोई भी कस्टमर बुकिंग करता है तो उससे आपको कितनी पेमेंट लेनी है। स्टार्टिंग में 20%, 30%, 40%, 50% कि भाई उसकी बुकिंग हो जाएगी। जो एडवांस पे करने होते हैं उसकी बुकिंग के लिए कितना एडवांस करना है और कितना बाद में देना है।
तो ये चीजें आपको बनानी होगी कि स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ 40% आप एडवांस ले रहे हैं उनसे, कस्टमर से, उससे एडवांस लेते हैं, उनकी बुकिंग हो जाती है, क्योंकि आपको भी आगे पे करना होता है एज ए ट्रैवल एजेंसी ओनर। आपको भी होटेलियर्स को देना है, डीएमसीज को देना है, एक्टिविटी प्रोवाइडर को, कार कैब जो प्रोवाइड करते हैं उनको पे करना है। तो उनको एक एडवांस टोकन अमाउंट जब आप ट्रांसफर करेंगे तभी तो बुकिंग कंफर्म होगी। और उसके बाद जो बाकी की पेमेंट आपको हफ्ते पहले क्लियर करवानी है, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, या कोई करता है कि फॉर एग्जांपल इसके बाद जैसे हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ कैंसिल भी करना होता है, जैसे 1 वीक पहले आप चाहते हैं कि क्लियर करवा ले, पर कुछ बोल देते हैं कि फिर मुझे कैंसिल करना है, तो कैंसिलेशन पॉलिसी भी आपको बनानी होती है कि अगर कोई कैंसिल करता है, 1 वीक पहले कैंसिल करता है, तो इतना % हम उसका डिडक्ट करेंगे, इतना रिफंड करेंगे। या कोई 10 दिन पहले करता है, 15 दिन पहले बुकिंग कैंसिल करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैंसिलेशन पॉलिसी अपने बना सकते हैं। रिफंड पॉलिसी भी फिर उसी के अकॉर्डिंग कि रिफंड कितने करने हैं, अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पहले बुकिंग को कैंसिल कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग रिफंड पॉलिसी वहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, या कुछ एक्स्ट्रा नोट भी आप लिख सकते हैं कि प्राइजेस फॉर न्यू ईयर एंड क्रिसमस बैचेस में बी हायर देन द नॉर्मल प्राइजेस। तो इस तरीके से आप कुछ एक्स्ट्रा नोट भी लिख सकते हैं। थिंग्स टू कैरी आप कर सकते हैं कि कोई माउंटेन्स में जा रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहा है, या कोई नई लोकेशन पे जा रहा है, उसको नहीं पता, तो उसे क्या क्या लेना चाहिए, तो आप ये इंफॉर्मेशन भी क्लाइंट को दे सकते हैं। अब ये जैसे वीकेंड ट्रिप्स है, फिक्स डिपार्चर्स होते हैं, तो इनकी डेट्स फिक्स है कि ये अपकमिंग डेट्स है, इन डेट्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉस्ट पर पर्सन ये डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट है, क्वाड शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग और ये डबल शेयरिंग पे ये यहाँ पे आप कॉस्ट देख सकते हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रिप की इमेजेस, कुछ इमेजेस आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हैं, रिलेटेड ट्रिप्स ऐड कर सकते हैं। जब आप अच्छे से वेबसाइट पे वहां पे जाएंगे, जैसे कोई जाता है, जैसे ये फॉर एग्जांपल मनाली का पैकेज है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ मनाली का पैकेज है, तो मनाली से रिलेटेड और कौन कौन सी डेस्टिनेशन, शिमला, तीर्थन वैली, कसोल, खीरगंगा जो हिमाचल में है, तो उनसे रिलेटेड ट्रिप्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट टूर पैकेज रेडी हो जाएगा। अब आप वेबसाइट पे इसको डिस्प्ले करें, वेबसाइट पे अपलोड करना है आपको ये। इसके अदर देन जब आप इसकी पीडीएफ बना सकते हैं, मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। एक शॉर्ट में अगर बात करूं तो शॉर्ट व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए कि बेसिकली हमारा क्या क्या पैकेज होगा, 3 नाइट 4 डेज का पैकेज होगा, इसमें दिल्ली से दिल्ली पिकअप रहेगा, स्टार्टिंग प्राइस ये है, ड्यूरेशन 2 नाइट 3 डेज, और इसमें ये हम कवर करेंगे। एक शॉर्ट मैसेज व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए भी इंस्टेंटली भी आप रेडी कर सकते हैं जो टूर पैकेज। उसके अदर देन जैसे जैसे कस्टमर फिर रिक्वायरमेंट बताता है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कितने, फॉर एग्जांपल ट्रिपल शेयरिंग में करना है, फैमिली आ रही है तो उसमें किड्स भी होते हैं, बच्चे की एज कितनी है, 5 साल से कम है, 5 साल से ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मैट्रेस चाहिए, या ब्रेकफास्ट डिनर चाहिए, या सिर्फ ब्रेकफास्ट चाहिए, या तीनों ही मील चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जैसे जैसे फिर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें ध्यान में रखनी होती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप कस्टमर को अच्छे से टूर पैकेजेस क्रिएट करके कंप्लीट आइटनरी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे आपने देखा कि ओली का हमने जैसे ये पैकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, इसके अदर देन जो जो डेस्टिनेशन आप ऐड करते जाएंगे, अब आपने एक पैकेज क्रिएट कर लिया, अब इसके अदर देन आप जितने भी पैकेज चाहे, जैसे जैसे आप नई नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट पे एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर तो हजारों डेस्टिनेशन है, आप एक एक करके सभी डेस्टिनेशन को ऐड कर सकते हैं, उनको टूर पैकेजेस में डील कर सकते हैं। कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएंगे, देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे कौन कौन सी डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस में डील कर रहे हैं, किस किस तरह के कौन कौन से कस्टमर की जो कुछ पिक्स है, इमेजेस है, वीडियोस है, वो आप मेंशन कर सकते हैं, कुछ रिव्यूज मेंशन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो ये बेसिकली था, इस तरीके से आप अपने जो टूर पैकेजेस है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया कंप्लीटली। टूर पैकेजेस ही हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज है, इसी को हमें सेल करना होता है। तो जितने ज्यादा हम अच्छे से टूर पैकेजेस क्रिएट करेंगे, जितनी अच्छी आइटनरी हम बनाएंगे, तो वो बहुत सही हो जाएगा आपकी कंपनी के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। अगर हम उसे और अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन भी रिकमेंड कर सकते हैं, टूर पैकेजेस रिकमेंड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जाए, कितना बजट है उसके अकॉर्डिंग आप उनका प्लान करवा सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले डेस्टिनेशन, प्लेसेस टू विजिट, एक्टिविटीज, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, पेमेंट पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। तो ये था इसके बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपकमिंग वीडियोस के लिए कंप्लीट हमने स्टार्ट किया हुआ है ट्रैवल बिजनेस मास्टरी कोर्स 3.0, जिसमें रेगुलरली वीडियोस में अपलोड
अपलोड कर रहा हूं। इसके अदर देन अगर आपको कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है 30 मिनट कंसल्टेंसी कॉल, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फेस टू फेस मीटिंग करनी है कंप्लीट ट्रैवल बिजनेस ट्रेनिंग, जैसे ये हमारे कुछ क्लाइंट है पुणे से आए थे, मैंने कंप्लीट 3 4 5 हमारे घंटे तक हम बैठे थे, कंप्लीट जो जो प्रॉब्लम थी इनके बारे में वो डिस्कस किया था, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। तो इस तरीके से आप कंसल्टेंसी कॉल भी बुक कर सकते हैं और आप ट्रेनिंग भी बुक कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो अपकमिंग वीडियोस के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।